दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीपल पेड़ पर स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज तीज है और ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी मंडली आपके लिए कथा लेकर ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कहानी के सिलसिले को और बढ़ते हैं कथा की ओर। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें ताकि महादेव की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजित हैं। रूप वर्णन ऐसा कि किसी का भी मन मोह ले। जिनके दिव्य केशों पर आँख के फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है। जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमन करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त बातें बताएं जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हैं। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। हे जगन्नाथ, यदि आप मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझे वर के रूप में मिले हैं, इस बारे में हमें बताएं। तब भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में बताता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। भाद्रपद यानी कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें अब सुनाता हूँ। पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके आप मुझसे बताएं। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर और अन्य त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। तब एक दिन नारद जी वहां आए और देव ऋषि नारद ने तुम्हें यानी शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देव ऋषि को अर्घ्य, पाद्य, आसन देकर सम्मानित किया और बैठने को कहा। तुम्हारे पिता ने नारद मुनि से कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहें क्या आज्ञा। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के यहाँ भेजने पर आया हूँ। आप मेरी बात सुने। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान दें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में भगवान विष्णु के समान कोई उत्तम नहीं है, इसीलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। तब हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही अपनी पुत्री दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देव ऋषि नारद आकाश में अंतर ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है,
इधर हिमालय ने पार्वती से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। माता पार्वती को विलाप करता देख उनकी सखी कहती है, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती कहती हैं, हे सखी, मेरी जो मन की अभिलाषा है मैं तुमसे बताती हूँ। मैं भगवान शंकर यानी महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो वहां चले जाओ और वहीं बैठकर तुम भगवान शंकर के लिए तपस्या करो। तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, आपके पिता हिमालय ने आपको घर में ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण कर कर ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का भगवान विष्णु के साथ वर्ण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सभी लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर करने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा होने का कारण बताएं। तब हिमालय कहते हैं, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है। या तो उसे किसी सर्प ने काट लिया है या किसी सिंह ने मार डाला। वह न जाने कहां चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता हो। भगवान शंकर कहते हैं, तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज अपने साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। दूसरी तरफ तुम भी अपनी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन अर्चना किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किए। तुम्हारे उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थे। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वारानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। उसके बाद तुमने मुझसे वरदान मांगा। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति बन जाइए। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमावन भी वहां आ गए और ढूंढते ढूंढते उसी वन में जा पहुंचे जहां उस समय तुम और तुम्हारी सखी दोनों ही बैठी हुई थी। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा और वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। उन्होंने कहा, बोलो बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो? हे पार्वती, तब तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले से ही अपना शरीर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया, इसीलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमावन ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। जब तुम राजा हिमावन के महल से गायब हो गई, तब तुम्हारी सखी पर यह आरोप लगा कि तुम्हारी सखी ने ही तुम्हारा हरण किया है। इसीलिए इस तीज को हरतालिका तीज कहते हैं।
पार्वती बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर कहते हैं, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के पौधों के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करना चाहिए। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावें व रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करें और कहें, हे स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप, तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवासिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैं इसी अभिलाषा के साथ आपका पूजन करती हूँ। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार के व्रत करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी हरतालिका तीज की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि आपके परिवार और मित्रों तक भी यह कथा पहुंचे ताकि उन्हें इस व्रत का अच्छा और नेक फल मिल सके, तो उनके साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। अगर आप हम तक अपना कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं, हम तक अपने मन की बात पहुंचाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखें। इस नेक कार्य में अगर आप किसी भी प्रकार से हमारी सहायता करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को हर हर महादेव।